कर्क राशि 2025 कैसा रहेगा आपका? क्योंकि आप बहुत ही इमोशनल हैं, ठीक है। आपके लिए रिश्ते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हो भी क्यों ना, क्योंकि आपकी जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मून। चंद्रमा से आप रूल होते तो ये चीजें होनी तो तय है, लेकिन 2025 को रूल कर रहे हैं मंगल ग्रह। तो आपका 2025 कैसा रहने वाला है? क्या बहुत टफ रहेगा? क्या काफी इमोशनली ड्रेन होने वाले हो आप? फाइनेंशियली स्टेबल रहोगे या काफी उतार चढ़ाव लाइफ में देखोगे? आज हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दो चीजें कर लीजिए। एक तो पेपर और पेन ले लीजिए, क्योंकि काफी लंबी लिस्ट है जिसका आपको 2025 में ध्यान रखना है। 2025 में क्या चीजें आपको स्पेशली अवॉइड करनी है, क्या मिलने वाली है। एंड उससे भी पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, जो कर्क राशि वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत ही इमोशनल होते हैं, फैमिली पर्सन होते हैं। उनके लिए फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हार्ड वर्कर होते हैं, बहुत जल्दी रिश्तों में अटैच हो जाते हैं। लेट गो करना उनको बिल्कुल भी नहीं आता। छोटी छोटी चीजें उनको बहुत ज्यादा हर्ट कर जाती हैं और उनको हमेशा लाइफ में एक नयापन चाहिए। चीजों से बहुत जल्दी बोर होने लग जाते हैं। और ये सब चीजें क्यों? क्योंकि रूलिंग प्लैनेट मून है। तो ठीक है, ये चीजें तो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स है कि ये सब आपके साथ होता है, बट क्या 2025 इन चीजों को अलाउ कर रहा है आपको करने के लिए, या आपको कुछ बदलना पड़ेगा? सो आई होप आप सब लोग पेपर पेन ले चुके हो, तो आगे बढ़े और बात करें कि आपका 2025 कैसा रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की। ऑफ कोर्स मनी मैटर, पैसा सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और आप भी वेट कर रहे हो कि 2024 में जो चीजें एग्जीक्यूट नहीं हुई 2025 में तो उनको करें। और वैसे भी आपको तो नएपन की आदत है, तो आई एम श्योर अभी तक तो आप 2025 के लिए काफी प्लान्स बना चुके होंगे कि हमें ये करना है। तो चलिए देखते हैं मनी मैटर वाइज आपका 2025 कैसा रह रहा है। राइट नाउ आपके जो जुपिटर हैं वो आपके दूसरे घर में बैठे हैं। दैट मीन्स वो आपके इनकम हाउस में बैठे, तो पैसा अच्छा खासा आप कमा रहे हो, मनी वाइज आप स्टेबल हो। लेकिन वो वक्री हो रहे हैं एंड ऑफ अप्रैल। एंड ऑफ अप्रैल वो अपनी चाल बदलेंगे और वो जाकर बैठेंगे खर्चों के स्थान पर। दैट मीन्स वो आपके दूसरे घर से तीसरे घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो जब आपके जुपिटर इनकम भाव से निकल के खर्च वाले भाव में जाकर बैठेंगे तो ट्रांजिशन कैसी आएगी? ऑफ कोर्स आप सोचोगे खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, आप कैसे मैनेज करोगे? डोंट वरी, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम जुपिटर आपके लिए पॉजिटिवली टर्न होने वाले हैं। जब वो आपके खर्चे वाले भाव में जाकर बैठेंगे तो जुपिटर ने आपके खर्चे ऐसी जगह पर करवाने हैं जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव होंगे। वहां से आपको अच्छी खासी इनकम जनरेट होगी, वहां से आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। सो बेसिकली आपके जो खर्चे होने वाले हैं वो बाद में काफी प्रोडक्टिव टर्न होने वाले हैं। और एंड ऑफ ईयर यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ ईयर, नॉट एंड ऑफ ईयर, सेकेंड हाफ ऑफ ईयर आप फाइनेंशियली काफी स्टेबल भी होने वाले हो। तो जो ये जुपिटर की ट्रांजिशन हो रही है ये आपके लिए काफी पॉजिटिव प्रूव हो रही है कि जब अप्रैल एंड में ट्रांजिशन होगी, बाय द मिड ऑफ ईयर आप उसके बाद काफी स्टेबल फील करने लगोगे। लेकिन वहीं पर एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि आपका राहु भी ट्रांजिट कर रहा है। एंड ऑफ मई आपका राहु ट्रांजिट कर रहा है आपके 11th हाउस में, जो कि है कष्ट और पीड़ा का। और वहां बैठकर वो सीधी सीधी दृष्टि डालने वाले हैं आपके धन स्थान पर। जब राहु धन स्थान पर दृष्टि डालेंगे तो आप समझ गए ना राहु का क्या काम क्या है? अनएक्सपेक्टेड उथल पुथल, राइट। तो आपके खर्चे बढ़ेंगे, मनी वाइज काफी स्ट्रगल आपका फील होगा, आपको समझ नहीं आएंगी, चीजें काफी बिखरने लगेंगी उस टाइम पर। और ऐसा भी हो सकता है कि उस हड़बड़ी में आप बहुत रॉन्ग डिसीजंस बना जाओ, बिकॉज राहु का तो काम ही है ना कि एकदम से इंपल्सिव कर देना और कुछ ना कुछ ऐसा कर देना, एक बार ऊपर तो एक बार नीचे। तो उस टाइम पर आपको रॉन्ग डिसीजन बनाने से बचना है। तो कॉपी पेन में पहले ही नोट कर लो कि जब एंड ऑफ मई राहु ट्रांजिट करेंगे 11वें घर में, जो कि है ही पीड़ा का, और वहां से आपके धन स्थान पर वो सीधी दृष्टि डाल रहे हैं, तो चीजें तो बहुत गड़बड़ाने वाली हैं। लेकिन उस टाइम पर आपको डिसीजंस जब बनाने हैं तो बचना है कि आपसे कोई भी गलत डिसीजन ना बनाया जाए। और उससे बचोगे कैसे, मैं आपको वो भी बताती हूँ। आपको क्या करना है उस टाइम पे? अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है। शिफ्ट कैसे करोगे? कि जो उस सिचुएशन में प्रो हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, आपको मनी मैटर को लेकर जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको लगता है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो इंसान सबसे बेटर एडवाइस दे सकते हैं, आप उनसे एडवाइस लो। खुद से आप कोई डिसीजन मत लो, ठीक है। एडवाइस लेने से क्या होगा ना, एडवाइस जब आप लोगे तो आपका जो जुपिटर और मरकरी है वो एक्टिव हो जाएगा, बिकॉज वो एडवाइस को हमेशा प्रेस करते हैं, राइट। तो जुपिटर और मरकरी अगर आपका एक्टिव होता है तो जो राहु के बैड इफेक्ट है ना, उनसे आप कहीं ना कहीं बच सकते हो।
तो जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे आपको सोल्यूशन भी पता लग गया कि जब ये सिचुएशन आएगी तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, बिकॉज उसको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। जब राहु की दृष्टि डलती है, राहु की तरफ से कोई चेंजेस आते हैं, वो कंट्रोल नहीं किए जा सकते। तो आपको कंट्रोल ना करके क्या करना है, उन चीजों के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर रह के उपाय मैं आपको बता रही हूँ कि उस टाइम आप एक्सपर्ट से, जो आपको लगता है बेटर आपसे हैं, खुद तो कोई डिसीजन बनाओ मत, उनसे एडवाइस लो। तो उससे क्या होगा, जहां पे राहु एक्टिव है वहां पर आपका जुपिटर और मरकरी भी एक्टिव हो रहा है। तो जब अच्छे प्लैनेट भी एक्टिव है तो कहीं ना कहीं उसका जो बैड इफेक्ट आना है ना, वो कम आएगा आपके ऊपर। समझ आया आपको? इन चीजों को सुन के आप काफी घबरा गए होंगे ना, आपको लग रहा होगा कि ओह गॉड, हमारा 2025 तो बहुत टफ जाने वाला है। घबराइए बिल्कुल मत। चलिए मैं आपको एक गुड न्यूज दे देती हूँ। गुड न्यूज क्या है कि पिछले 2.5 साल से आपका जो शनि है वो लगन के 8वें घर में बैठा था, और जो रिजल्ट क्या दे रहा था, प्रोक्रेस्टिनेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपके कामों में डिले आ रहा था, आप चीजों को खुद ही टाल रहे थे, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, और रिश्तों में इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, आप चाहते कुछ हो, कह कुछ रहे हो, सामने वाला कुछ समझ रहा, बहुत ही रफ टाइम आपने देखा। लेकिन गुड न्यूज क्या है कि 29 मार्च को ये शनि वक्र हो रहे हैं और जाके बैठ रहे हैं आपके भाग्य के घर में, और जब ये आपके भाग्य के घर में जाकर बैठेंगे तो आपको अच्छा खासा पैसा देने वाले हैं, बिग गेन। देखो हम अभी मनी मैटर की बात करें तो मैं सिर्फ उसी पे फोकस डाल रही हूँ कि आपका माइंड सेट एक क्लियर हो जाए कि पहले 3 महीने के बाद शनि ने आपको अच्छा खासा गेन देना है। तो जो खर्चे भी हो रहे हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर हो रही है जो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देकर जाएंगे, और जिन चीजों का ध्यान रखना वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। सो नाउ आपका माइंडसेट थोड़ा सा क्लियर है कि आफ्टर फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द ईयर फाइनेंशियली तो आप अच्छे खासे स्टेबल रहने वाले हो, लेकिन उसके अलावा करियर में आप कैसा करने वाले हो, करियर कैसा रहेगा आपका? करियर में आपको काफी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, और जब करियर में अप्स एंड डाउन्स आएंगे तो ऑफकोर्स वो कहीं ना कहीं आपके रिश्तों को भी अफेक्ट करेंगे, क्योंकि काम की वजह से जब आप परेशान रहोगे, करियर में आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, तो आप डिस्टर्ब रहोगे तो वो फ्रस्ट्रेशन और वो सब चीजें कहीं ना कहीं रिश्तों में निकलेगी। तो आपस में रिश्तों में थोड़ा सा मनमुटाव, कड़वाहट, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीजें रहेंगी। अगर तो आप बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो सेकेंड हाफ से पहले आप बिजनेस स्टार्ट ना करें, किसी भी चीज में ऐसे इन्वेस्ट ना करें कि आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है। ओके, सो नया बिजनेस अगर आप अपने करियर में स्विच करना चाह रहे हो, जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाह रहे हो, या ऑलरेडी आप बिजनेस में हो और आप एक और बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हो या उसी को फर्दर एक्सपेंड कर रहे हो, तो जो भी इन्वेस्टमेंट आपको करनी है वो सेकंड हाफ के बाद करनी है। स्टूडेंट हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, तो आफ्टर मई आपका जो भी एग्जाम आ रहा है उसके क्रैक होने के बहुत ही हाईली चांसेस है। तो मई के बाद आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप प्रिपरेशन करो, फॉर्म फिल करो, मई मंथ के बाद आप एग्जाम दो, तो काफी हाईली चांसेस है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, आपको सक्सेस मिले। काफी कंफ्यूजिंग आपको लग रहा है, आई थिंक आप काफी घबरा भी गए होंगे कि 2025 आपके लिए बहुत ही ज्यादा टफ रहने वाला, बट नहीं, अभी तक कुछ भी ऐसा बुरा नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा। इनफैक्ट आप फाइनेंशियली गेन कर रहे हो, एवरीथिंग हैपनिंग। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आफ्टर मई उसके क्लियर होने के बहुत हाईली चांसेस हैं, बट आपको एक टाइम फ्रेम दिया जा रहा है कि आपको उस टाइम फ्रेम का ध्यान रखना है। सो जो भी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में हो रही है वो सेकेंड हाफ में हो रही है, यानी कि जो पहले 6 महीने वो आपके लिए टफ रहने वाले हैं। और मैं आपको कंसेप्ट समझा देती हूँ। देखो कंसेप्ट ये है कि जो 2025 है उसको मंगल ग्रह रूल कर रहे हैं, और बिगनिंग ऑफ द ईयर कर्क राशि में मंगल ग्रह जो है वक्री हो रहे हैं 30 मई तक। एवरेज मंगल ग्रह किसी भी राशि में 45 डेज के लिए स्टे करते हैं, लेकिन सम टाइम वो 2.5 साल के लिए भी स्टे कर जाते हैं। तो जब ये ट्रांजिशन होता है तो फ्लक्चुएशंस आती हैं, काफी ज्यादा आती है, और वो जो फ्लक्चुएशन आती है वो सीधा सीधा आपकी पर्सनालिटी को इंपैक्ट करती है। कि आप पे जब वो फ्लक्चुएशन आएंगी तो वो सबसे पहले आप अपनी पर्सनालिटी में देखोगे, आपको एक सेकंड में होगा मैं ये कर लूं, और दूसरी सेकंड होगा नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लूं। तो एक चीज को छोड़ना, दूसरी पे एनर्जी लगाना, दूसरी को छोड़ना, तीसरी पे एनर्जी लगाना, तो वो चीजें होती हैं। तो जब 30 मई तक ये ट्रांजिशन हो रही है, इसलिए आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप चीजों को अवॉइड करो, बिकॉज आपकी पर्सनालिटी में इतनी सारी वेरिएशंस है कि आपसे चीजें हैंडल नहीं हो पाएंगी। लेकिन जो सेकंड हाफ है उसमें आप अपनी ट्रू सेल्फ से मिलोगे, फिर से आप अपनी पर्सनालिटी में चेंज देखोगे, आप काफी सॉर्टेड फील करोगे, काफी कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपके प्लैनेट आपके फेवर में आ रहे हैं और चीजें बहुत ही ब्यूटीफुली आपके लिए टर्न हो रही है। एनीवे, मनी मैटर में तो आप बहुत गुड करने ही वाले हो, जो कि हमने स्टार्टिंग में बिगनिंग में बात की। सो आपको बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है। ये ट्रांजिशन मैंने आपको इसलिए समझाई ताकि आप पहले से खुद को प्रिपेयर कर पाओ कि ऑफकोर्स आपने अपनी ग्रोथ को नहीं रोकना नेक्स्ट ईयर, बट किस सर्टेन टाइम पर क्या एक्शन लेना है, कब क्या चीजें करनी है, कहां पे क्या इन्वेस्ट करना, वो आपको ऑलरेडी क्लियर हो अपने ब्रेन में,
ऑलरेडी आपको पता हो कि डू और डोंट्स की लिस्ट क्या है आपके लिए, बिकॉज देखो जो होना है वो तो होगा, लेकिन इन चीजों से कहीं ना कहीं हम अपने प्लानेट को सुधार ला सकते हैं, उसमें चीजों को थोड़ा सा इंप्रोवाइज कर सकते हैं, अवॉइड तो नहीं कर सकते, राइट? सो इसलिए आपके लिए चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी थी और उनके पीछे का जो एक लॉजिक है वो भी जानना जरूरी था। तो जून मंथ में फाइनली जो आपकी नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा, वो टर्न हो जाएगा पॉजिटिव में, जो आपकी ट्रू सेल्फ है वो बाहर आएगी और हेल्थ वाइज भी आपका जो 2025 है वो एवरेज रहेगा। ऐसा आपको बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई इंजरी नहीं हो रही, नथिंग। बट दो चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आपको नेक या बैक पेन यानी कि मसल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि सर्वाइकल हो गया, जॉइंट पेन हो गया, बैक पेन हो गया, तो ये बहुत ही ऐसी माइनर चीजें आपके साथ हो सकती हैं। आप इस तरह के प्लैनेट इंपैक्ट अपनी हेल्थ पर देख सकते हो, अदरवाइज 2025 इज गुड फॉर यू। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो 2025 में एंटर करने के लिए, काफी हेल्प आपको मिले। सो आप इस वीडियो को जो कर्क राशि से आपकी फैमिली में रूल होते हैं उनके साथ शेयर भी कर लीजिएगा, और बाकी राशिफल देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आर यू रेडी टू एंटर इन 2025 विद फुल ऑफ एनर्जी और नॉट?